सारसन। आज जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो बड़ी शानदार आ गई क्योंकि आज पार्लियामेंट के इजलास था इंडिया का, तो राजनाथ सिंह और अपना राहुल गांधी की बहस मुबहसा हुआ है, तो काफ़ी आज गर्मा गर्मी थी इंडियन असम्बली में भी पाकिस्तान की तरह, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया असम्बली में काफ़ी डिफरेंस है। खैर वो बाद में बातें करेंगे, पर देखते हैं ये वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं गलत नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर, स्पीकर साहब देखिए, स्पीकर साहब देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा
कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। और स्पीकर सर स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। तो जी दोस्तों, वीडियो ख़त्म हुई। दोस्तों, ये बेसिकली तो इंडिया की जो अग्निवीर स्कीम है आर्मी की, उस पर मुतल्लिक़ की थी। इस पर प्रशांत सर ने एक वीडियो बनाई थी, मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है। इसी मौजू पर जब भी अग्नि स्कीम लॉन्च की गई थी
जो मैंने उन्हें वो अपनी राय तो नहीं देते, लेकिन जो उनकी बातों से मुझे महसूस हुआ था, जो प्रशांत सर की वीडियो में देखी वर्ल्ड अफेयर पर, उससे महसूस यही होता था कि ये जो अग्निवीर स्कीम है ना, ये वाकई में मतलब ना आर्मी के खिलाफ है। खिलाफ मतलब एक जवान है ना, जो आर्मी का जवान है, उसको पेंशन मिलती है, उसको जो अपना फैसिलिटीज़ दूसरी मतलब के ना मेडिकल फैसिलिटीज़, होम फैसिलिटीज, तो कितनी भी बाकी जो, और वो अग्निवीर को नहीं मिलेंगे। मतलब अग्निवीर ऐसे ही है, सिंपली आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। एक जॉब होती है जो परमानेंट होती है, एक जॉब होती है जो इंटर्नशिप पर आप कर रहे होते हैं। जो उस वक्त मेरे, अब मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने उस वक्त की वीडियो का हवाला दे रहा हूँ। प्रशांत सर ने इस पर कहता वीडियो बनाई थी करंट, उस वक्त ये वीडियो, ये मुद्दा आया था अग्निवीर स्कीम का। तो उस पर जो प्रशांत सर ने कहा था, उससे यही मैं नतीजा निकाला था कि ये इंटर्नशिप जॉब है। मतलब कि आप काम वही जवानों वाला, आर्मी के जवानों वाला ही ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो सहूलियात, उनकी जो पेंशन, उनकी जो हालांकि राहुल गांधी ने एग्जांपल भी दी है। राहुल गांधी ने एग्जांपल दिया कि हमारे मध्य मुकाबल जो है चाइना है, और चाइना का जवान जो वो 5 साल ट्रेनिंग लेता है और तब जाकर आता है बॉर्डर पर, और हमारा वही जवान अग्निवीर स्कीम के तहत 6 महीने ट्रेनिंग लेता है। हम उसको सामने खड़ा कर देते हैं उन जवानों को जो 5 साल ट्रेनिंग लेकर आए होते हैं, जो कि उनके साथ अन्याय है। मतलब राहुल गांधी साहब टोटली इसके मुखालिफ हैं, अपोजिशन है भाई, उन्होंने तो उनके खिलाफ ही होना है। अब इसका पता नहीं ये इसकी पूरी डिटेल क्या है, लेकिन मैंने भी मेजर साहब ने इस मौजू पर बात की थी। मेरे साहब सारी बात आर्मी के बंदे हैं, उन्होंने ना गोल मटोल सी बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये बेहतर है कि जो नौजवान लड़के फ्री एजुकेशन करके फ्री घूम फिर रहे हैं, उनके लिए ये इंटर्नशिप किस्म की है, या ये जॉब जो परमानेंट है, या मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये परमानेंट होते हैं अग्निवीर के इंटर्नशिप पर होते हैं, लेकिन प्रशांत सर के हिसाब से वो इंटर्नशिप जॉब थी जो अग्निवीर है। एक ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा यह था कि उस अग्निवीर जो होते हैं जंग के दौरान या बॉर्डर पर मारे जाते हैं, या मुल्क के अंदर किसी भी ऑपरेशन के दौरान मारे जाते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। राहुल गांधी को भी ये भी इतराज़ है। राहुल गांधी साहब कहते हैं कि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। राहुल गांधी भाई, जाहिर सी बात है, राजनाथ जो है ये गवर्नमेंट में है, इस वक्त इक़्तिदार में है, तो राहुल गांधी साहब जो है उनका तो बनता है भाई, जैसे हमारे मुल्क की अपोजिशन होती है उसका भी होता है कि टांगे खींचना या ऐसी बातें करना। अगर तो ये भाई उनके खिलाफ है, बिल्कुल कह लें कि उनकी सेना के खिलाफ है, तो ये गलत है। होना चाहिए, क्योंकि सहूलतें जो है वो सारी फौजियों को देनी चाहिए। राहुल गांधी साहब जो है वो तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ कि सारा का सारा जो कह रहे हैं कि ये तो एक किस्म का ब्रेन वॉश है, ये तो ये स्कीम जो है ये बिल्कुल खिलाफ है। तो अपोजिशन का काम ही यही होता है, ब्लेम करना। अगर कोई भी स्कीम या कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करती है मौजूदा गवर्नमेंट, तो अपोजिशन भाई उनमें कीड़े जो है वो निकालते हैं। वैसे तो यही है, वो राहुल गांधी साहब जो है वही कीड़े ही निकाल रहे हैं उनमें से। असलम भाई, ये स्कीम वैसे आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी स्कीम है। मतलब कि यूँ कह लें कि ये मुझे दो साल लड़ाई हो गए, कम व बेश मुझे लगता है 2 साल तो हो ही गए हैं जब ये लॉन्च हुई थी, या इससे भी पुरानी हो सकती है, ये आज की नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जो वो अग्निवीर के जवान हैं, वो मुल्क के अंदर या बॉर्डर्स पर कहीं ड्यूटी देते हुए, अफराज देते हुए ऑन ड्यूटी मारे जाते हैं, तो उनको शहीद कहना चाहिए। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको अगर शहीद का दर्जा नहीं मिलता तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। क्या जो बाकी परमानेंट तरीके से फौजी वो मारे जाते हैं मुल्क के अंदर या बाहर मारे जाते हैं बॉर्डर्स पर, तो उनको शहीद का कहा जाता है, तो वो भी तो वही काम कर रहे हैं जो अग्निवीर कर रहे हैं। इसलिए अग्निवीर के जो जवान हैं इस स्कीम के तहत जो है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने फिर एक मिसाल भी दी कि मैं कहीं गया था किस एरिया में, तो वहाँ ये अग्निवीर को कहता कि इतना शानदार उसकी मतलब बॉडी लुक थी कि वो हमारी फिल्म स्टार के हीरो जैसा था, लेकिन उसको नहीं मिला। उसकी बहन वो कह रहा था 3 बार टीम, तो उसके साथ वो कहते हैं उनको जो पेंशन है या उनको जो सहूलतें मिलनी होती हैं वो नहीं। मुझे लगता है कि ये जो अग्निवीर स्कीम इंडिया लॉन्च इसलिए की थी ताकि बाद में मारने के बाद पेंशन का झंझट खत्म हो जाए, उसके बाद ये थोड़े मतलब पैसे देकर काम चल जाए। और इसके अलावा उनका ये भी ज़हन था जो इंडिया के नौजवान हैं
मतलब कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो ज़ाया होने से भी बच जाए, उनको काफ़ी हाँ उनको जॉब्स भी मिल जाए। मतलब इंडिया गवर्नमेंट का ना उस वक्त मोदी गवर्नमेंट नहीं, ये तो गलत है ना। फिर उनको उन दूसरे जो सेना है या दूसरे जो हैं आर्मी के बंदे उनके मुताबिक देनी चाहिए। जाहिर सी बात है वो भी बॉर्डर पर जॉब भी करते हैं, बॉर्डर पर हो या मुल्क के अंदर हो, सेफ्टी कर रहे हैं ना, जिस तरह आर्मी ऑफिसर दूसरे कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं। मेरे नज़दीक भी ऐसा ही होना चाहिए, उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए बकायदा। लेकिन अपना मोदी साहब गवर्नमेंट ने एक तीर से दो शिकार खेले हैं, एक तो उनको पेंशन से बच गया, दूसरा अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपया देते हैं, 1 करोड़ इंडियन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो करोड़ में 1 करोड़ क्या करेगा वहाँ पे? नहीं हर एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जो मरता है शहीद होता है, इसी तरह राजनाथ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा। खैर ओवरऑल बात मेरी पॉइंट ऑफ यही है कि जो अग्निवीर, लेकिन एक बात है, गवर्नमेंट जो है मौजूदा गवर्नमेंट जो उसने कहना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अपोजिशन जो है उसने कहना है कि बिल्कुल खिलाफ है, गलत है। तो ये हर जगह पे ऐसे ही है, बिल्कुल। खैर ओवरऑल गर्मा गर्मी थी इंडियन पार्लियामेंट में, बल्कि आज मैंने पूरा सेशन तकरीबन देखा। एक और भी राहुल गांधी ने बड़ा एक गलत स्टेटमेंट दिया, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। पार्लियामेंट का इजलास था तो उस पर पीएम मोदी ने इनको रिस्पॉन्स किया कि आप ऐसा ना करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते। खैर ओवरऑल यार यही बात थी कि जो अग्निवीर स्कीम है राहुल गांधी के मुताबिक ये जवानों के राहुल गांधी के मुताबिक बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि बिल्कुल ठीक है। मतलब राहुल गांधी कह भी रहा है कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ, मेरी गवर्नमेंट अगर आई तो मैं आते ही ये स्कीम ख़त्म कर दूँगा। खैर मेरे नज़दीक बेहतर इस लिहाज से ना होने से एक हिसाब से बेहतर है कि जो लोग जो कह लें कि नौजवान जो फारिग है कंट्री में बिल्कुल, तो उनके लिए ये एक कह लें कि अपॉर्चुनिटी है और वो बिजी हो सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर उनको सहूलतें वगैरह या सुविधाएं वगैरह नहीं मिलती तो ये भाई फिर उनका हक मारने के बराबर है। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में। मैडम साहब गॉड ब्लेस यू।